हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल लर्न विद चाहत। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी इलेक्टिव हिंदी ऐच्छिक का सिलेबस, जो कि है 2025-26 के बच्चों के लिए। और इस वीडियो में हम लोग मिड टर्म एंड फाइनल टर्म दोनों का ही सिलेबस देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी हिंदी में 3 बुक्स हैं, टोटल 3 बुक्स हैं आपकी हिंदी में। 2 तो लिटरेचर की बुक्स हैं, अंतरा भाग 1 और अंतराल भाग 1। ओके, एक आपकी तीसरी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम तथा रचनात्मक लेखन की भी है। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि अंतरा से कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाने वाले हैं। देखिए, अंतरा बुक भी आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है गद्य खंड और एक है काव्य खंड। ठीक है, इसे हम पद्य खंड भी बोल सकते हैं। गद्य खंड में क्या आ जाता है, गद्य खंड में स्टोरीज आ जाती हैं, पैराग्राफ फॉर्म में आपको सब कुछ मिलेगा। और काव्य खंड में क्या होता है कि उसमें आपको कविते, दोहे, ठीक है, रस, ये सब मिल जाता है उसमें। तो ये आपकी अंतरा बुक में ये सब है। अब देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। गद्य खंड में से फर्स्ट चैप्टर आएगा ईदगाह, सेकंड दोपहर का भोजन, थर्ड चैप्टर है टॉर्च बेचने वाले, फोर्थ चैप्टर गूंगे। और काव्य खंड में से आएंगे कबीरदास का अरे इन दोहुन रहा ना पाई। ठीक है, इसमें बेसिकली जो कबीरदास जी हैं वो हिंदू और मुस्लिम धर्म में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उन पर तंज कसते हैं। और बालम आवो हमारे गहरे। फिर सूरदास का खेलन में को काको गुसैया। ठीक है, मुरली तहु गोपाल ही भावती। चैप्टर 12 है आपका, इसमें देव का हंसी की चोट, सपना और दरबार, ये तीनों पार्ट्स आएंगे। फिर चैप्टर 14 है, ठीक है, ये कविता है बेसिकली। तो ये है संध्या के बाद, कविता का नाम ये है। ये कविता जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट कविता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी कविता है, 3-4 पेज की कविता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल कविता है, बच्चों को ईजिली समझ नहीं आती है क्योंकि इसमें बहुत ही टेढ़ी भाषा लिखी है, लेकिन बहुत ही इमोशनल पोएम है ये। अगर आप इसे अपनी रियल लाइफ के साथ रिलेट करके देखोगे, ठीक है, या अपने आसपास के लोगों के साथ अगर रिलेट करके देखोगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। बहुत ही मतलब बहुत अच्छी कविता है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ सकती है अगर आप थोड़ी सी कोशिश करोगे तो। अब हम देखते हैं अंतराल में से कौन से चैप्टर आएंगे। तो अंतराल में से एक ही चैप्टर आएगा, हुसैन की कहानी अपनी जवानी। अब आपकी थर्ड बुक में से देख सकते हैं कौन से चैप्टर आएंगे। फर्स्ट आएगा चैप्टर जनसंचार माध्यम, चैप्टर 9 डायरी लेखन की कला, और चैप्टर 14 में से ये कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, इसमें औपचारिक पत्र पूछ सकते हैं, प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यवृत्त, इन सब से संबंधित आएगा। ठीक है, इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बेसिकली। और फिर चैप्टर 15 है स्ववृत्त, बायोडेटा लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। ये बेसिकली वही जॉब लेटर होता है। और इस सब के अलावा आपसे पूछा जाएगा एक अपठित गद्यांश। ओके, उस पर मतलब क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे, एक एक 2-2 नंबर के। फिर आ जाता है अपठित पद्यांश, यानी कि कविता वाला। इसमें से भी एमसीक्यू क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एक आपका 5 नंबर का दृश्य लेखन भी आएगा। ठीक है, 5 मार्क्स का दृश्य लेखन भी आएगा। और पठित गद्यांश, यानी कि जो आपके चैप्टर्स हैं जो आपने पढ़ रखे हैं उसमें से एक गद्यांश आएगा। ठीक है, और उस पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस। और पठित काव्यांश, यानी कि जो आपकी पोइम्स वगैरह हैं उनमें से, और काव्यांश, गद्यांश, इन सब से सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। 6 नंबर की व्याख्या अक्सर आती है।
तो ये जो मैंने आपको सिलेबस बताया ये था मिड टर्म का सिलेबस, और ये हो जाना चाहिए 6 सितंबर 2025 तक पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद जल्दी ही आपके मिड टर्म एग्ज़ाम से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ये आपको 80 मार्क्स का बताया मैंने। ओके, बाकी जो 20 मार्क्स होते हैं जो टीचर अपने पास से देते हैं इंटरनल में, उसमें 5+5 तो आपके श्रवण और वाचन के हो जाएंगे। मतलब टीचर पूरा ही देखता है कि आप कितना अच्छे से उनके साथ रह रहे हो, कितना ज़्यादा क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कितनी अच्छी वोकैबलरी है आपकी, सब वो देखता है। तो उस बेस पे वो खुद मार्क्स देते हैं। फाइल होएगी आपकी फाइल, उसके भी 10 नंबर होंगे। तो ये तो था मिड टर्म का सिलेबस। अब हम फाइनल टर्म का सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, मिड टर्म में वो फाइनल टर्म में मिड टर्म का सिलेबस तो आएगा ही, उसके साथ साथ फाइनल टर्म में अंतरा में गद्य खंड से आएगा चैप्टर 5 ज्योतिबा फुले, चैप्टर 6 खाना बदोश, चैप्टर 8 उसकी माँ, चैप्टर 9 भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, और काव्य खंड में आएगा चैप्टर 15 जाग तुझको दूर जाना, चैप्टर 17 बादल को घिरते देखा है, चैप्टर 18 हस्तक्षेप, चैप्टर 19 घर में वापसी, और अंतराल में आएगा आवारा मसीहा, ये चैप्टर आएगा। और एक चैप्टर जो मिड टर्म में आया था वो भी आएगा। अब देख लेते हैं थर्ड बुक्स अभिव्यक्ति माध्यम में से क्या आएगा। तो आएगा चैप्टर 2 पत्रकारिता के विभिन्न आयाम, चैप्टर 10 कथा पटकथा, चैप्टर 14 कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। ठीक है, वही कार्यसूची और ये मतलब कार्यवृत्त, प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, औपचारिक पत्र, ये सब आएगा इसमें। और सवृत्त लेखन भी आएगा। इसके अलावा एक अपठित गद्यांश आएगा। ठीक है, उस पर MCQ वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक अपठित पद्यांश आएगा कविता वाला, उसमें से MCQ वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और दृश्य लेखन भी आएगा आपका। और जो आपने चैप्टर्स पढ़े हुए होंगे, ठीक है, जो आपने कविताएं पढ़ी हुई होंगी, जो भी चैप्टर्स पढ़े हुए होंगे, पढ़े हुए काव्यांश और गद्यांश के आधार पर MCQ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और पढ़े हुए जो चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है, कविताएं हैं, जो भी चैप्टर्स हैं उनसे आपकी सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। तो वो ये मिड टर्म का भी सिलेबस आएगा फाइनल में, और ये जो फाइनल का जो मैंने अभी आपको दिखाया ये भी आएगा। और ये जो आपका सिलेबस है ये 31 जनवरी 2026 तक पूरा हो जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, और बेल आइकन को भी दबा देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों यार के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।